गास याही कुल ते प्रगट होए ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गौरिंड को मेरी है प्रणाम। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। परम सत्कारयोग उपस्थित हाज़रीन साध संगत जीओ, सब तो पहला महान सतगुरां नूं याद करिए, सब प्रेम सत्कार नाल आखिए धन श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी। एक बार फिर अपनी श्रद्धा और प्रतीत नूं उस सतगुरां नूं अपने हिरदियां च वसाउंदे होए सब प्रेम सत्कार नाल आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी। वर्तमान सतगुरु जी की बख्शिश दे नाल श्रीमद भगवत गीता दे विचार करन सुनन दा ये सुभाग समा सानू प्राप्त होया। साध संगत जी, ज्ञान व्यक्ति दे जीवन दा उत्थान और पतन करदा। जिस तरह का व्यक्ति का ज्ञान और समझ होएगी, उहदे संस्कार और उन्हां संस्कारां दे अनुसार ही व्यक्ति दे कर्म होणगे। साध संगत जी, संस्कारां दे नाल ही बुद्धि का निर्माण हुंदा और वो बुद्धि जिस ढंग दी होएगी, जाने अनजाने दे विच व्यक्ति उसे तरह दे कर्म करन लग जांदा और वो कर्म ही व्यक्ति दे जीवन नूं सुखमय बनाउंदे ने, दुखमय बनाउंदे ने। कर्मां दी साडे जीवन दे विच बहुत वड्डी भूमिका है, पर वो कर्म ज्ञान दे उत्ते आधारित ने, समझ दे उत्ते आधारित ने। साध संगत जी, श्रीमद भगवत गीता दे विच दो चीज़ां नूं ही भगवान श्री कृष्ण दसदे ने। व्यक्ति अपने ज्ञान नूं ठीक कर लवे, समझ नूं ठीक कर लवे और उस समझ दे अनुसार अपने कर्मां नूं ठीक कर लवे। साध संगत जी, जां मैं इन्हां शब्दां दे विच आखां, कर्म करना किदे वास्ते है और कर्म नूं करना किस तरह है, इहदा वर्णन इस ग्रंथ दे विच है। साध संगत जी,
अर्जुन डिप्रेशन दे विच है। अपने संबंधियों नूं देख के कहंदा मैं युद्ध नहीं करांगा, चाहे ये मैनू मार देन। यदि मामा प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणया धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस तन्मे क्षेम तरम भवेत। ये चाहे मैनू मार देन, मैं भीख मंग के खा लवांगा, इस लोक और परलोक दे सारे सुखां नूं छड्डण दे वास्ते तैयार हाँ, पर मैं युद्ध नहीं करांगा। भगवान श्री कृष्ण नूं अखीर चो कहंदा कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमां त्वां प्रपन्नम। हे अर्जुन, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं ऐसी द्वंदात्मक स्थिति दे विच फसिया, ना मैं युद्ध करन दे लई तैयार हाँ, ना मैं युद्ध छड्ड के जा सकदा। इस दोराहे दे उत्ते मैनू खड़े नूं कोई आश्रय नहीं। इत्थे मेरे वास्ते की श्रेय है, कल्याण कर है। आप मेरे गुरु हो, मेरे मित्र हो, कृपा करके मेरे वास्ते की करना चाहिए और की नहीं करना चाहिए, मैनू इस दोराहे दे विचों उपदेश दे के कढ़ो। भगवान श्री कृष्ण जो उपदेश देंदे ने, उदियां सारियां दलीलां सुनन तो बाद बड़ा आश्चर्य हुंदा जदों इस उपदेश नूं पढ़ीदा, क्योंकि अर्जुन दियां गल्लां भी बड़ियां मार्मिक ने। अपने मर जाणगे, इस्त्रियां विधवा हो जाणगियां, कुल परंपरावां नष्ट हो जाणगियां, बिना मनुख तो सारी ये जो संतति है, धर्म कर्म है, लुप्त हो जाणगे। पर भगवान श्री कृष्ण कहंदे ने कार्पण्य दोषो क्लैब्यम मास्म गमा पार्थ नई तत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतपः। हे अर्जुन, तू क्षत्रिय है, तू सूरबीर है, लेकिन तू नपुंसकता वालियां गल्लां करदा है। तेरे हिरदे दे विच छोटा भाव अज अपनी सूरबीरता दिखाण दा, अज अपने इन्ने सालां दी पढ़ी हुई विद्या नूं प्रदर्शित करन दा, अज अपने खोए हुए राज नूं प्राप्त करन दा जदों अवसर आया, तेरे अंदर एक कलीबता। भगवान कृष्ण अर्जुन नूं कलीबता दा मतलब नपुंसकता, तेरे अंदर ये नपुंसकता कित्थों पैदा हो गई है? तेरा हिरदे इन्ना छोटा क्यों सोचन लग गया? एक क्षत्रिय दे वास्ते, एक सूरबीर दे वास्ते ये गल्लां शोभा नहीं पाउंदियां। अर्जुन एकदम बड़ा हड़बड़ाया, भगवान श्री कृष्ण दे वल थल्ले नूं मूँह करके रोंदा होया जदों बैठा सी। जदों भगवान ने उन्हों नपुंसक शब्द दे नाल संबोधित किया, अर्जुन थोड़ा चुकन्ना होया। अर्जुन नूं ये उम्मीद सी कि मेरियां दलीलां दे नाल शायद भगवान कृष्ण ये कह देंगे कि तू युद्ध ना कर, तू बहुत समझदारियां वालियां गल्लां करदा है। सुभाविक सानू यही सिखाया जाता है, दूसरे दा बुरा ना करो, अपने हक नू छड्ड के दूसरे नू दे दिओ। जे दूसरा माड़ा करदा उहदे नाल माड़ा ना करो। सुभाविक सानू ये धर्म की शिक्षा दिती जाती है। अपने स्वार्थ का त्याग कर दिओ, अपने सुख का त्याग कर दिओ दूसरिਆਂ दे वास्ते।
सानू ये शिक्षा दिती जाती है और ये ठीक भी है अपनी जगह। पर जिस जगह ते अर्जुन खड़ा है उत्थे ये करुणा दियां गल्लां, ये मैत्री दियां गल्लां अर्जुन दे मुख चों शोभा नहीं देंदियां। नपुंसकता किन्नू कहिंदे ने? जेड़ा नवें जीवन दी सिरजना ना कर सके, संघर्ष दे वेले, दुख दे वेले, परेशानियां दे वेले जेड़ा डट के मुकाबला करन दे वास्ते तैयार नहीं हुंदा, उस अंधेरी स्थिति दे विचों जेड़ा एक रोशनी दी तलाश नहीं करदा, डिप्रेशन दे विच जाके हतोत्साहित हो करके, निराश हो करके जेड़ा कर्म करना छड़ देंदा, भगवान श्री कृष्ण उन्होंने नपुंसक कह रहे ने। साध संगत अज आपां जदों संसार दे वल देखदे हां, अज करोना वर्गी महामारी ने भी बहुत वड्डियां वड्डियां दे मनोबलां नूं तोड़ दिता है। चारों तरफ निराशा है, पर इस निराशा दा मतलब तो ये नहीं व्यक्ति पुरुषार्थ करना छड़ दवे, व्यक्ति इस निराशा दे विचों निकलन दी उम्मीद ना रखे, प्रयास ना करे। मरना ते किसी समस्या दा हल नहीं हुंदा। साध संगत गीता दे विच भगवान श्री कृष्ण पहली बारी ये बोल रहे ने शब्द, और की बोलते ने? जिंदगी च बहुत परेशानियां आउणगियां, हर समय इस तरह का भी लग जाएगा कि हुण मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं। व्यक्ति सुसाइड करन तक सोच लैंदा है, हर प्रकार दे हतोत्साहित हो करके उम्मीद नूं छड्ड के बैठ जांदा है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे ने अर्जुन, ये चंगे पुरुषां दे लक्षण नहीं गे। साध संगत गुरु नानक पातशाह कहते ने, सुख को मांगै सब को, दुख न मांगै कोय, सुखै को दुख अगला, मनमुख बूझै ना कोय। भाव असी सारे सुख नूं मंगदे हां और सारे हमेशा इसे उम्मीद दे नाल जिउंदे हां, जो असी प्लैनिंग कीती है उसे प्लैनिंग दे नाल ही साडा जीवन बड़ा समूथ चलदा रवे। जिन्हां दे नाल साडे परिवारिक रिश्ते ने, वो परिवारिक रिश्ते भी इन्ने मिठास, सौहार्दपूर्ण और आपसी प्रेम भाव दे नाल चलन, ताकि उथों हमेशा सुख ही सुख निकले, किते दुख ना आवे। साध संगत पर गुरु नानक पातशाह कहते ने, जिस तरह दिन ते रात, गर्मी ते सर्दी, जित ते हार, जीवन ते मृत्यु, इस संसार दे अनिवार्य पहलू ने, सुख ते दुख भी जीवन दे इसे तरह ही जरूरी पहलू ने। साध संगत अगर व्यक्ति हमेशा इसे तरह की धारणा रख के चलेगा, व्यक्ति का सुभाव बदलता है। हर व्यक्ति हमेशा उसे तरह का नहीं रहिंदा। जो अज तो साल 2 साल पहला मेरी इच्छा, मेरे विचार, मेरी भावना सी, वो अज नहीं है। आने वाले कुछ सालों के बाद इस तरह की नहीं रहेगी, बदल जाएगी। जदों एक व्यक्ति बच्चा बालकपन च हुंदा है, उहदी मनोस्थिति होर तरह की हुंदी है। जदों जवान हो जाता है, उदों मनोस्थिति बदल जाती है। जदों शादी हो के घर बार बस जाता है, उदों मनोस्थिति दूसरे ढंग की हो जाती है। जदों बाल बच्चे पैदा हो जाते ने, जिम्मेदारियां आ जांदियां ने, व्यक्ति की निरंतर मनोस्थिति बदलती रहिंदी है। साध संगत इच्छा बदलती रहिंदी है। सुख दुख दे जो मापक ने वो बदलते रहिंदे ने। भाव
मनुख दा मन प्रति क्षण प्रवर्तितशील है। हो सकता है जो अज साडे बड़े प्यारे ने कल नू दुश्मन बन जान, जो साडे दुश्मन ने वो अज साडे बहुत प्यारे बन जान। जिहड़ी चीज़ सानू अज ना पसंद है समय दे अनुसार वो साडी ज़रूरत बन जावे। भाव व्यक्ति दा ये जीवन परिवर्तनशील है। अगर व्यक्ति दा सुख दुख दूसरियां दे उत्ते निर्भर रहेगा, वो व्यक्ति कदे जीवन दे विच सुखी नहीं हो सकता। साध संगत जी, एक परिवार दे विच रहिंदियां माता पिता अगर बच्चियां नूं कोई गल कह देन और उहदे नाल दुखी होई जावे, आपस दे विच पति पत्नी दे संबंधां दे विच कुछ ऊंच नीचता हो जावे, वो एक अलग पहलू है। पर व्यक्ति नूं अपने मनोस्थिति नूं इस ढंग दे नाल तैयार करना, इस संबंध आउण जाण वाले ने कर्मां दे फलां दे अनुसार असी मिले हाँ। जे अज दुख है कल नूं सुख आ जाएगा, जे सुख है कल नूं दुख आ जाएगा। ये स्थितियां बदलदियां रहणगियां, पर व्यक्ति अपने चित्त दे अंदर एक उत्साह बनाई रखे, एक जीवन दी आशा बनाई रखे। परेशानियां दे विच मुसीबतां दे विच उन्हां दे नाल लड़न ते जूझण दे वास्ते तैयार रवे। साध संगत जी, जिहड़ा इन्हां गल्लां दे वास्ते तैयार ना होके डिप्रेशन, निराशा, उदासी दे विच चला जांदा है, उहदे वास्ते सफलता दे सारे द्वार बंद हो जांदे ने। साध संगत जी, भगवान श्री कृष्ण कह रहे ने, अर्जुन इस निराशता नूं छड्ड, मरना जीवन दा हल नहीं, उदासी जीवन दा हल नहीं, पुरुषार्थ मेहनत जीवन दा हल है। साध संगत जी, उस तो बाद भगवान श्री कृष्ण उन्होंने उपदेश करना शुरू करते ने, क्योंकि जिन्ना चिर व्यक्ति डिप्रेशन दे विच है उदों तक कोई ज्ञान कम नहीं करता। बहुत सुख दे विच भी ज्ञान कम नहीं करता। व्यक्ति दी चेतना इन्ने ज़्यादा उत्साह दे विच चली जाती है कि सम अवस्था दे विच ही ज्ञान दीयां गल्लां कम करदियां ने। अगर चेतना बहुत दुखी स्तर दी है, उत्थे भी ज्ञान दीयां गल्लां कम नहीं करदियां। जदों मन सहज होवे, जदों मन शांत होवे, उदों व्यक्ति नूं सोच के अपने मन दे अंदर इन्नी ज्ञान और समझ दी शक्ति भर लेनी चाहिए है, ताकि जदों दुख दी परेशानियां दी परिस्थिति आवे, व्यक्ति दे मन दे अंदर संचित जो ज्ञान और समझ दी शक्ति है वो व्यक्ति दे कम आवे। साध संगत जी, जिहड़ा दूसरियां करके दुखी रहिंदा है वो कदे भी सुखी नहीं हो सकता। व्यक्ति दा अपना जीवन है, व्यक्ति दा अपना अस्तित्व है, व्यक्ति दी अपनी चेतना है। व्यक्ति अपने कर्मां दे अनुसार जन्म लैके आया है। जिन्ना दूसरियां दे वास्ते परमात्मा दी कृपा उन्नी हर व्यक्ति दे वास्ते है। दुख और विषाद दे विच रह के दूसरियां दियां छोटियां छोटियां गल्लां नूं उन्हें मेरे बारे इस तरह किया, वो मेरे बारे इस तरह सोचदा है, इन्हां गल्लां नूं बार बार अपने मन दे अंदर लिया के व्यक्ति नूं निरुत्साही नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए। अगर व्यक्ति स्वयं सही है, अगर व्यक्ति आप किसी दा बुरा नहीं करता, किसी दा बुरा नहीं मंगदा, चाहे सारा संसार उहदे नाल बुरा वरतदा होवे,
ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਲੇਖਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਥਾ ਇੱਥੇ ਕਵਾਂ। ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਰਣਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇਤਰਹੀਨ ਸਨ ਔਰ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਹਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨਾਰਥੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬ੍ਰਿਧ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਧੱਕਾ ਖਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੱਕ ਅੱਪੜਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਰਣਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਤਰ ਵੇਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਇਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਯਥਾਰਥ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਲਪਨਾ 'ਚ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਵੇਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਜੁਨ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੁੱਖ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੀਤਾ ਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
अशोच्याननवशोचस्त्वं प्रज्ञवादांश्च भाषसे गता सुंचश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्जुन तू गल्लां बहुत ज्ञान दियां करदा है। ये परिवार दे संबंधी मर जाएंगे, सारी धर्म कर्म की क्रिया लुप्त हो जाएगी, ये मेरे नहीं रहणगे। ये सब तेरी आसक्ति है, तेरी ममता है। तू गल्लां ते ज्ञानियां दियां करदा है। और ज्ञानी दा लक्षण की है? जेड़ा हर परिस्थिति दे विच अपने संतुलन नूं बनाई रखे, ओही ज्ञानी व्यक्ति है। सुख आवे दुख आवे, जिदी समझ कम करती रहे। इस तरह वेख्या जाता है, कोई परेशानी जदों आ जाती है, वो परेशानी ते व्यक्ति नूं उलझाउंदी होई है, और उस परेशानी दे विचों निकलन दे वास्ते व्यक्ति दा दिमाग भी कम नहीं करता। परेशानी इन्नी हावी हो जाती है, उस परिस्थिति दे विचों निकलन दियां जो संभावनावां हुंदियां ने, वो व्यक्ति नूं दिखनियां बंद हो जांदियां ने। भगवान श्री कृष्ण कहंदे ने, अर्जुन अपने मन नूं थोड़ा जिहा स्थिर कर और विचार कर। युद्ध करना तेरे वास्ते उचित है कि अनुचित है साध संगत। और भगवान श्री कृष्ण निर्णय देंदे ने, अर्जुन तेनू युद्ध करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना मां कर्म फल हेतु भुर मां ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करना व्यक्ति का अधिकार है। कर्म तो बिना कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। गीता जी दे तीसरे अध्याय दे विच भगवान श्री कृष्ण कहंदे ने, यह इंद्रियानि संयम्य मनसा आस्थे स्मरण मिथ्याचारस उच्यते। जो व्यक्ति दा मन हजे चंचल है, विषय विकारां दे विच आसक्त है, अगर वो व्यक्ति अखां बंद करके केवल ध्यान लाउण दा ही अभ्यास करदा है, भगवान श्री कृष्ण कहंदे ने वो मिथ्याचारी है, उहदा आचरण झूठा है। क्यों? क्योंकि उहदे मन की तैयारी नहीं इस सिमरन की साधना दे वास्ते, और वो अखां बंद करके अपने आप दा दिखावा इस ढंग दा करदा है कि मेरी ते बड़ी बिरती लगदी है, मेरा ते बड़ा नाम जपण दे विच मैनूं रस मिलदा है, मैं इन्ने इन्ने घंटे नाम जपदा। भगवान श्री कृष्ण कहंदे ने, अर्जुन वो मिथ्याचारी है। सेवा दे नाल कर्म दे नाल व्यक्ति दे चित्त दा परिष्कार हुंदा है, शुद्धता हुंदी है। इस करके अगर मन दे अंदर काम क्रोध लोभ मोह है, विषय वासना है, व्यक्ति नूं जरूर कोई ना कोई सेवा करनी चाहिए है। सेवा दे नाल व्यक्ति दे मन दे अंदर निर्माणता आउंदी है, निर्मलता आउंदी है, स्वच्छता आउंदी है। व्यक्ति नूं ये पता चलदा मेरे जीवन दा सर किथे को है। साध संगत जी, सेवा करनी कोई सौखी नहीं, मरना पैंदा है। आप गवाइया तां सह पाइया। इस हंकार नूं सट कदों वजदी है? जदों व्यक्ति किसी दे अगे झुकदा है साध संगत जी, और झुकण लग्गिया सेवा ही सब तो वड्डा साधन है साध संगत जी। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे समय एक छोटा जिहा बालक रोज बड़े प्रेम दे नाल बर्तन साफ करन दी सेवा करदा है, और गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह नूं रोज वेखदे ने। एक दिन सच्चे पातशाह उहदे पिछे आके खड़े हो गए। वो 2-2 4-4 घंटे लगातार बर्तन ही साफ करी जांदा है। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने आख्या, काका ये सेवा किस वास्ते है? कहंदा, सच्चे पातशाह
अपने मन दे शीशे नूं साफ कर रहा ताकि ये तेरी तस्वीर मैनू उस मन दे शीशे दे विच भी दिखन लग जावे। सेवा व्यक्ति नूं निर्माण बनाउंदी है, व्यक्ति दे मन नूं शुद्ध कर दिंदी है, अहंकार ते सट मारदी है। साध संगत सिमरन दी साधना दे नाल नाल अगर मन दे अंदर चंचलता हमेशा अखां बंद करके बैठन दी बजाए व्यक्ति नूं जरूर सेवा दे विच भाग लेना चाहिए। मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए। अपने आप नूं एक साधु एक संत बना के लोकां दे सामने नहीं रखना चाहिए, सेवा करनी चाहिए है। साध संगत भगवान श्री कृष्ण कहते ने अर्जुन व्यक्ति नूं कर्म करना पैंदा, इस करके तू युद्ध रूपी कर्म दे विच प्रवृत्त हो। और ये जो तू कहना कि धृतराष्ट्र दे वड्डे पुत्र होने करके दुर्योधन दा इस गद्दी ते राज है, ये मेरे संबंधी मर जाएंगे, ये सारी कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, ये तू अपने स्वार्थ दे वास्ते सोचदा पिया, सारे संसार दे भले दे वास्ते नहीं सोचदा पिया। साध संगत थोड़ा जिहा मैं इनू इत्थे स्पष्ट करन दा यतन करा। कई वेर जिस तरह हत्या करना पाप है, पर बॉर्डर दे उत्ते अगर कोई सिपाही खड़ा और दूसरे देश दा कोई व्यक्ति उस बॉर्डर दी उलंघना करदा है, उथे मारना वो पाप नहीं, उदा धर्म बन जांदा। साध संगत अगर कोई व्यक्ति दुष्टता करता है, दुष्टम दुष्टम प्रति आचरेत, अगर कोई व्यक्ति प्यार नाल नहीं समझदा, समझाया गल नूं नहीं मनदा, फिर डंडा ही उस व्यक्ति का इलाज हुंदा, वो डंडा भी धर्म ही होया करदा। साध संगत भगवान श्री कृष्ण कहते ने अर्जुन तू अपने छोटे स्वार्थ वास्ते ना सोच, जे मैं ये युद्ध नहीं करांगा, ये भरावां भैणां दी हत्या दा पाप मैनू नहीं लगेगा। तू इस छोटे स्वार्थ नाल ना सोच, जे मैं ये युद्ध नहीं करांगा, अपने पितामह भीष्म नू अपने गुरु द्रोणाचार्यां नू मारन दा पाप मैनू नहीं लगेगा। ये छोटे स्वार्थ और मतलब नू छड्ड के जे तू युद्ध करेगा, तेनू बहुत वड्डे हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। हे अर्जुन अपने छोटे स्वार्थ नू छड्ड के अगर तू युद्ध दे विच हार जाएगा, मर जाएगा, तेनू मरण तो बाद स्वर्ग की प्राप्ति होएगी। अगर तू जित जाएगा इस सृष्टि दे राज दा भोग करेगा। साध संगत भगवान श्री कृष्ण कहते ने युधिष्ठिर अनाचारी है, ये बड़ा अन्यायचारी है, अगर एदा राज सुरक्षित रह जाएगा, ये लोकां दे उत्ते अत्याचार करेगा। जिस धर्म की स्थापना दे वास्ते तू युद्ध करना चाहना है, अगर युद्ध तो तू विरत हो जाएगा, युधिष्ठिर राजा ना बन के दुर्योधन राजा बन जाएगा, ये लोकां दे उत्ते अत्याचार करेगा, अधर्म करेगा, मर्यादावां तोड़ेगा। और दूसरी गल, जिस परंपरा दे नाश दी तू गल करदा है, जे जीवन दे विच धर्म ही नहीं रहा, सभ्यता और संस्कृति नहीं रही, मर्यादा नहीं रही, इहो जे पुरुषां नू बचा के की करेगा। साध संगत कहन तो भाव कर्म हमेशा एक वड्डे परपस वास्ते जदों व्यक्ति करदा है, उदों चाहे किसी अपनियां नू भी मारना पवे, उथे फिर पाप नहीं लगता। भगवान कृष्ण कहते ने अर्जुन तू समाज दी रक्षा दे वास्ते, राष्ट्र दी रक्षा दे वास्ते अपने भरावां दा वध कर। और ये भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य इस
दुर्योधन दा जो साथ दे रहे ने, इस करके तू इन्हां दा भी वध कर साध संगत च। जीवन दे विच जो कर्म करने ने, इहदे द्वारा सैल्फ ट्रांसफॉर्मेशन भी होए व्यक्ति दी और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी होए। कर्म नू आपां बहुत हल्के दे विच लै लैने आ। हर कर्म दा संस्कार साडे हिरदे च बनदा है। अगर व्यक्ति ने कदे एक झूठ बोलिया, ओदा संस्कार दिल दे विच बनेगा, वो दूसरा झूठ भी बहुत जल्दी बोलेगा। इस तरह झूठ दी लड़ी शुरू हो जाएगी। अगर माड़ी संगत दा रस एक बारी लग गया, फिर वो माड़ी संगत दे विच पै के उस माड़ी संगत दा रस लैंदा रहिंदा। साध संगत च असी जीवन दे विच बड़ी ढिलाई दे देने आ। मैं आप जी नूं एक घटना का जिक्र करा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो व्यक्ति जागृत ने, जो व्यक्ति सजग ने, जो व्यक्ति अवेयर ने, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ का भी ध्यान रखते हैं। साध संगत स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक बार अपने आश्रम दे विच बैठे, अचानक उन्होंने इस तरह महसूस होया कि मैनू जंगल पानी की हरकत हुई है, और उन्होंने बस्तर उतार के अपना गड़वा भरिया, और दूसरे ही क्षण उन्होंने इदा लग्या कि नहीं, मैनू जंगल नहीं आया। वो स्वामी विवेकानंद नूं कहंदे ने, पहला इस तरह लगता सी, पर हुण इस तरह लगता कि इदां दी कोई हरकत नहीं। स्वामी विवेकानंद कहंदे ने, नहीं, जे इस तरह नहीं लगता तो ना जाओ। स्वामी रामकृष्ण कहंदे ने, नहीं विवेकानंद, मैं इहदे वास्ते तैयार हो गया, मैं मन दे विच संकल्प कीता, मैं करन जा रहा, इस करके मैनू हो आउण दे, नहीं तो वो मेरा संकल्प झूठा हो जाएगा और वो मेरे मन दे उत्ते गहरा संस्कार पाएगा। साध संगत एक बार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी दे विच गीता दे उत्ते सम्मेलन सी। RSS दे मुखी केसी सुदर्शन जी उत्थे आए। असी प्रसादा छकदे सी पए। केसी सुदर्शन जी ने जो जल दे रहा सी, उन्होंने कहा बस 2 घोटी दई। उन्हें कहा महाराज पूरा गिलास भरवा लवो, जरूरत होएगी पी लेना, नहीं तो डोल देना। केसी सुदर्शन जी कहते ने, क्यों, मैनू जिन्नी जरूरत है मैं उन्ना ही लवांगा, मैं वेस्ट क्यों करा। मैं जदों ये घटना वेखी, मेरे मन ते बड़ा असर होया। जदों व्यक्ति बड़े दायरे ते सोचदा है, बड़ा सजग हो जाता है, अपने प्रति बड़ा ईमानदारी दे नाल सोचन विचारन लग जाता है, छोटियां छोटियां गल्लां भी उहदे वास्ते बहुत बरीकी दे नाल परीक्षण करन वालियां हो जांदियां ने। क्यों? क्योंकि हर छोटी बड़ी गल दा व्यक्ति दे मन दे उत्ते असर होया करदा। साध संगत भगवान श्री कृष्ण कहंदे ने, ए युधिष्ठिर आदि अगर राज प्राप्त नहीं करनगे, दुर्योधन अत्याचार करेगा। उस धर्म की स्थापना दे वास्ते, लोकां दे भले दे वास्ते अगर अपने संबंधियां दा भी हनन करना पवे, ओ धर्म बन जाया करदा। साध संगत गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने सारा जीवन संघर्ष किया। साध संगत भगवान कृष्ण कहते ने, माम अनुस्मर युद्ध जा। अर्जुन मेरा स्मरण करदिया होया युद्ध कर, और सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अर्जुन अगर सब दे भले दे वास्ते
धर्म की स्थापना दे वास्ते अपने सुख ते दुख नू, अपनी लाभ ते हानि नू तू दरकिनार करके युद्ध करेगा। हजारां लोकां दे गले वड्डन तो बाद भी नैवम पाप मवाप्स्यसी, तेनू पाप दा रंच मात्र भी स्पर्श नहीं लगेगा। साध संगत जी, गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह एक जगह कहंदे ने, धन जीओ तेह को जग में, मुख ते हर चित में जुद विचारै, देह अनित ना नित रहै, जस नाव चढ़ै पव सागर तारै। कहंदे ने ओ जी धन है जिदे मुख दे विच हरि दा नाम है और चित दे विच युद्ध दा विचार है। साध संगत जी, देह अनित ना नित है, अपने छोटे स्वार्थ वास्ते, अपने और अपने परिवार दे वास्ते अगर जीवांगे, उस जित दे द्वारा जो भी प्राप्त किया जाएगा वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। देह अनित ना नित है, जस नाव चढ़ै पव सागर तारै। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह कहंदे ने, कर्मां दे द्वारा इहो जी नौका दे उत्ते, इहो जे बेड़े दे उत्ते चढ़ना चाहिदा जिहड़ी पव सागर नूं पार करा देवे। हैरान हो जाइदा जदों गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे उस जीवन नूं पढ़ीदा और मैं समझदा श्रीमद भगवत गीता दे नाल सिख दर्शन दा किते किते हो सकदा सिद्धांतिक कोई मतभेद लगे, पर जो आदर्श गीता जी ने स्थापित किया उसे आदर्श नू गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने दोहराया। साध संगत जी, दोहराया। किस तरह आनंदपुर साहब दे किले दे अंदर पहाड़ी सेना और औरंगजेब दी सेना दे द्वारा झूठियां सौवां कसमां खान तो बाद और सिखां दे विदावा देन तो बाद ऐसी परिस्थिति बन गई, गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह नूं आनंदपुर साहब दा किला छड्डना पिया। छड्डिया। सरसा नदी दे उत्ते महान युद्ध होया, खूनी संघर्ष होया, परिवार दा विछोड़ा होया। फिर अगे छोटे साहबजादे गंगू दे नाल चले गए। चमकौर दी गली दे विच वड्डे साहबजादे शहीद हो जांदे ने और नाल दे सिंघां दी शहीदी तो बाद उन्हां दी अर्ज दे द्वारा गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह चमकौर दियां गड़ियां दे विचों निकल के इस माछू वाले दे इलाके दे विच आउंदे ने। इतिहास वर्णन करदा है गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दा प्यास दे नाल गला सुक्या पिया, नींदर दे नाल अखां भरियां पईयां ने, भुख दे नाल व्याकुलता, जिहड़ा चोला पहने वस्त्र पहने ने लीरो लीर हो चुके ने, पैदल चल के झाड़ियां दे विच फस के, चरण भी नंगे ने पातशाह दे। और पातशाह अपने मन की अवस्था दसदे ने, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओडन, नाग निवासां दा रहना, सूल सुराही खंजर प्याला, बिंग कसाइयां दा सहना, यारड़े दा सानू सत्तर चंगा, पठ खेड़ियां दा सहना। ये शब्द उस हिरदे चो निकल रहे ने, उस निर्गुण निराकार परमात्मा दे स्वरूप सरगुण साकार गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह सानू ये शिक्षा देंदे ने पए। जो पातशाह कहंदे ने मैं दुष्टां दा नाश करन वास्ते और धर्म दी स्थापना करन वास्ते अवतार लिया। वो धर्म दी स्थापना किस तरह हुंदी है? अपने जीवन दे द्वारा ये शिक्षा दे के। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने कहा, कलयुग में सतयुग बरताऊं, तभी बारहवां बप कहाऊं। वो सतयुग किस तरह लग्या?
घर घर दे विच लोकां दी गुरबाणी दे नाल प्रीत पै गई। घर घर दे विच लोग सिमरन दे नाल जुड़ गए। घर घर दे विच लोग मर्यादा नाल जुड़ गए। घर घर दे विच लोग हुक्का तमाकू शराब बुराइयां कुरहतां नूं छड्ड के उस धर्म दे झंडे हेठ आ गए। इहदा नाम है सतयुग वरताउणा। गुरु गोबिंद सिंह सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह दे समय ਉਹ अंग्रेज हकूमत नूं लिखना पिया। कूका कदे झूठ नहीं बोलता। ये कूकियां दी डेफिनेशन सी जिन्हां दे चरित्र दे द्वारा सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने प्रगट कीती सी। साध संगत जी प्रगट कीती सी। धर्म की स्थापना किस तरह हुंदी है? परमात्मा समय समय अनुसार अवतार लैके सृष्टि ते इस देह दा आश्रय लैंदे ने। असी अपने कर्मां दे बंधन दे अनुसार आउने आ। अपने सुख दुख दा फल भोगण दे वास्ते आउने आ। इसे गीता दे विच भगवान श्री कृष्ण कहंदे ने, अर्जुन प्रश्न करदा है, अगर तुसी परमात्मा दा स्वरूप हो और ये कहा जाता है कि ये देह ते कर्मां दा फल भोगण दे वास्ते मिलदी है, फिर तुहानू ये देह धारण क्यों करनी पई? भगवान कृष्ण कहते ने, अजो अपि सन अभय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा माया। हे अर्जुन, मैं आज जन्म तो रहित हां, लेकिन अपनी माया शक्ति दे द्वारा लोकां दे कल्याण दे वास्ते अपनी इस माया प्रकृति दे द्वारा मैं अपने आप नूं एक देह दे विच प्रगट करदा। साध संगत जी, परमात्मा कर्मां दे बंधन नूं भोगण दे वास्ते नहीं आउंदा। परमात्मा सुख दुख पाप पुण्य दे फल नूं भोगण वास्ते नहीं आउंदा। सानू शिक्षा देण दे वास्ते, लोकां दे भले दे वास्ते। जदों बहुत गहरा अंधकार हो जावे, चाहे अखां दी रोशनी किन्नी भी तेज और ठीक क्यों ना होवे, व्यक्ति नूं रस्ता नहीं दिखदा। साध संगत और खास करके ते उदों जदों व्यक्ति दे मन रूपी चक्षु, व्यक्ति दे बुद्धि रूपी चक्षु बंद हो जान, उदों अधर्म तो निकलण दा व्यक्ति नूं कोई रस्ता नहीं दिखता। सतगुरु जी दी बख्शिश दे नाल मैनूं ये गल समझ दे विच आउंदी है, सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह दा वड्डी धर्म दी स्थापना की सी। गुरबाणी नाल जोड़ना, मर्यादा दे नाल जोड़ना, चरित्र दे नाल जोड़ना, ये ते दूसरा पार्ट है। पर सब तो पहला काम की सी, गुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने महाराजा रणजीत सिंह दी सेना दे विच जदों सिख सिपाहियां नूं अपने चरित्र तो पतित हुंदियां वेखिया, अपनी सिखी मर्यादा तो टुटदियां होया वेखिया, उन्हां दे अंदर ना गुरु दा पै रिहा, ना गुरु दी बाणी दा पै रिहा, ना धर्म दा पै रिहा। अपने मन पाउंदा शराब और वेश्या दा आचरण करन लग गए। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे राम सिंह सच्चे पातशाह ने सिखां दी मरी हुई चेतना नूं जगाउण दा प्रयास कीता। उन्हां दे मन और बुद्धि दे विचार रूपी जो चक्षु बंद हो गए सन, सदगुरु ने अपनी शक्ति भगति और अपने प्रबल प्रेरणा दे द्वारा उन्हां नूं ये रस्ता दिखाया। और इतिहास दसदा इन्ने कुकर्मी बंदे जिन्हां दे अंदर अच्छाई दी संभावना भी नहीं सी, इन्ने दुराचारी लोग एडे एडे वड्डे संत सतगुरु राम सिंह ने बना दिते। इहदा मतलब ही है धर्म दी स्थापना करना और कलयुग दे अंदर सतयुग नूं वरताउणा। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह इस अवस्था दे विच ने, आपां कल्पना करिए वो आनंदपुर साहिब दा किला भी छुट गया, परिवार दा विछोड़ा पै गया, दो पुत्र अपने सामने शहीदियां प्राप्त कर गए ने और दो गुमनाम हो गए ने, पता नहीं लगता पिया कित्थे चले गए ने। महलां दा विछोड़ा पै गया, माता दा विछोड़ा पै गया
उस हालत दे विच भी गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे उदगारां वल ध्यान दईए। मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना। अपने मन दे नाल गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह गल्लां करदे ने। ए मेरे मन रूपी मित्र उस परमात्मा नूं आखी, तेरे तो बिना रजाइयां दा ओढ़ना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न। अगर मैं चंगे बिछावणियां दा सुख माना, उते जिस तरह सप्पां दे नाल कोई सुत्ता पिया होवे, जहरीले सप्पां दा जिस तरह सेक लगदा होवे, उस रजाइयां दा सुख ते उस सप्पां दे नाल सौण दे बराबर है। परमात्मा तेरी याद तो बिना। सूल सुराही खंजर बेआला, ये खंजर और सूल जिस तरह चुभदे ने, ये संसार दे सुख मैनू इस तरह दे चुभदे ने। यारड़े दा सानू सत्थर चंगा, पठ खेड़ियां दा रहना। परमात्मा तेरा सत्थर, तेरी याद, तेरी हृदय च उपस्थिति, तेरी बख्शिश जिन्ना चिर मेरे हृदय दे विच विराजमान रहिंदी है, उन्ना चिर संसार रूपी पठ फिर मैनू तपा नहीं सकता। साध संगत नहीं सकता। जदों व्यक्ति किसी वड्डे उद्देश्य दे वास्ते जिउंदा है, गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दी मुसलमान हकूमत दे नाल कोई सीधा टाकरा नहीं सी, कोई जमीन जायदाद दा झगड़ा नहीं सी, पर मजलूमां नूं जदों तंग कीता जा रहा सी, जबरदस्ती हिंदुआं नूं उन्हां दे धर्म तो पतित कीता जांदा सी, मुसलमान किसे मर्जी धी भैन नूं जबरदस्ती उठा के लै जांदे सन। इहो जे वातावरण दे विच सतगुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने इस महान युद्ध रूपी कर्म नूं भी परमात्मा दी एक वड्डी सेवा बना लिया। युद्ध नूं भी उन्होंने एक धर्म बना दिता। साध संगी धन इहो जियो जिहो जग में, मुख में हर चित में युद्ध विचार है। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे वाक्य हूबहू गीता दा अनुवाद है। माम अनुस्मर युद्ध चा, हे अर्जुन मेरा स्मरण करदिया होया तू युद्ध कर। और गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह कह रहे ने, ओ धन है जिदे मुख दे विच हरी है और हाथ दे विच धर्म की स्थापना दे वास्ते, स्वाभिमान की रक्षा दे वास्ते तलवार है। साध संगत भगवान श्री कृष्ण अर्जुन नूं कह रहे ने, अर्जुन तेरे छोटे स्वार्थ का प्रश्न नहीं, अगर तू युद्ध भूमि दे विचों भज जाएगा और ये दुर्योधन कौरवां दा राज सुरक्षित रह जाएगा, ये फिर उसे तरह का ही अधर्म करनगे, अनाचार करनगे, अन्याय करनगे, मर्यादावां उशृंखलित हो जाणगियां। तेनू परमात्मा ने चयनित कीता, तेरा क्षत्रिय धर्म है। तू इस उदासी नू, इस निराशता नू और इस पाप पुण्य दे डर दा परित्याग करके सभ्यता और संस्कृति दे वास्ते युद्ध कर। जदों अर्जुन नूं ये गल पता लगदी है कि ये जो पाप पुण्य दा विचार मैं करदा पिया, ये जो सुख दुख दा विचार मैं करदा पिया, ये मेरा मोह है, ये मेरी अपने भरावां दे प्रति आसक्ति है, ये मेरा स्वार्थ है। इस स्वार्थ का त्याग करके वड्डे उद्देश्य दे वास्ते युद्ध करना। जेड़े सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी दे उपदेश आप जी ने सरवण किया होएगा, गऊआं दे वास्ते जो शहीद होए वो गऊआं उन्हां दे घर दियां नहीं सन। साध संगत जदों अपने छोटे स्वार्थ नूं छड्ड के जिन्ना देश भगतां ने इस देश की आज़ादी दे वास्ते अपना सब कुछ निछावर कर दिता,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਿੱਘ ਨਹੀਂ ਮਾਨਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸੁਖ ਲੈਣ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਆਚਰਣ ਬੜੀ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਗਏ। ਭਗਵਾਨ श्री कृष्ण कहते ने अर्जुन, इस सभ्यता और संस्कृति दे वास्ते अगर तेनू अपने भरावां नू गुरु द्रोणाचार्य नू भी मारना पवे तू इस गल तो पिछे ना हट। जो अन्याय दे खिलाफ खड़ा है, जो अधर्म दे खिलाफ खड़ा है, जो स्वार्थ दे खिलाफ खड़ा है, जो कामना दे खिलाफ खड़ा है, उहदे वास्ते तेनू बड़े उत्साह दे नाल युद्ध करना पएगा। इन्हां शब्दां नूं सुन के अर्जुन तैयार हुंदा है और कहंदा भगवान मैं युद्ध करां किस तरह। भगवान श्री कृष्ण कहते ने अर्जुन निष्काम भावना दे नाल युद्ध कर। ये जरूरी नहीं साडा हर कर्म किसी फल दे वास्ते हुंदा है, किसी भावना इच्छा दे वास्ते हुंदा है, पर एक कर्म दे द्वारा ही एक टीचर स्कूल दे विच शिक्षा देंदा है। अगर उहदा इस गल वल ध्यान है मेरी तनख्वाह च वाधा किस तरह होवे, मैनू पैसे किन्ने को मिलते ने, मैं किते सौखी जगह ट्रांसफर करा लवां, हमेशा इसे गल वाल ही ध्यान है। और ये ध्यान नहीं मैं बच्चियां नू शिक्षा किन्नी को देनी है, किस ढंग दे नाल देनी है, इन्हां गल्लां वल जदों ध्यान नहीं हुंदा वो कर्म व्यक्ति दे चित्त दी शुद्धि नहीं करता। निष्काम भावना का मतलब ये नहीं किसी फल लई काम नहीं करना, पूरी बुद्धि लगा के निश्चित फल दे वास्ते योजना बना के काम करना है। पर काम करना साडा फर्ज है, फल देना परमात्मा दा फर्ज है। साध संगत साडा केवल कर्म च अधिकार है। परमात्मा ने हथ पैर दिते ने, पूरी युक्ति दे नाल, पूरी मेहनत उत्साह ते पुरुषार्थ दे नाल असी काम करिए और वो काम करके ही असी इन्ने आनंदित हो जाइए। फल चाहे उहदा परिणाम कुछ भी होवे उहदे नाल असी दुखी ना हो जाइए। भगवान कृष्ण कहते ने सिद्धि और असिद्धि दे विच सम रह के, सुख और दुख दे विच सम रह के कर्मां नूं कर, इहदा नाम निष्काम कर्म योग है। ये किस तरह होएगा? जिस तरह अगों सतगुरु जी का हुक्म होएगा, दास विचारा रखांगा। इत्थे ही अपनी बाणी नूं विराम देंदा होया। सत श्री अकाल जी।